अस्सलाम वालेकुम जी। अलीमा खान ने कोराहम बर्पा कर दिया है। पूरी की पूरी पार्टी हक्का बक्का रह गई है। उनको समझ नहीं आ रही है। वो एक दफ़ा अपनी शक्लें शीशों में जाके देखती हैं, उसके बाद वो अलीमा खान की तरफ देखते हैं, फिर अपनी शक्लें शीशों में जाके देखते हैं, फिर अलीमा खान की तरफ देखते हैं। पार्टी को कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि अलीमा खान ने बातें ऐसी कर दी हैं, एक नहीं दो ऐसी बातें। वैसे तो खैर उन्होंने ढेर सारी ऐसी बातें की हैं, लेकिन दो ऐसी बातें जिन्होंने पार्टी के अंदर कोराहम मचा दिया है। और इस टाइम पर जो अलीमा खान है वो हॉट केक बनी हुई हैं। अब खुल करके उनको पर ना तनकीद की जा सकती है पार्टी की तरफ से, और खुल करके ना उनकी बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कर दी है। भाई मतलब अलीमा खान ने नवाज शरीफ के हक में बात कर दी है। अलीमा खान तो ये समझती हैं, बल्कि समझती क्या, वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। इसकी क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ एक तरफ जहां पे वो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही हैं, जहां पर वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रही हैं कि जी बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, तो वहीं पे दूसरी जगह पे वो जजेस, ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनको ना सिर्फ धमकियां लगा रही हैं, बल्कि उनके बच्चों के बच्चों को, यानी उनके नवासे नवासियां, पोते पोतियां, जो भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी बस वही तरियां लगानी शुरू हो गई। मतलब इमरान खान तो इमरान खान, अलीमा खान तो उनसे भी 2-4 कदम आगे निकली हैं। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का मरकज़ बने हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने खबर आपको बतानी है ना, वो इमरान खान साहब के बहुत ही चहीते, इमरान खान साहब के फॉर एवर फेवरेट लतीफ़ खोसा साहब। फॉर एवर फेवरेट इसलिए क्योंकि जब तक लतीफ़ खोसा साहब उनकी पार्टी में नहीं आए थे, उससे पहले इमरान खान साहब को खोसा साहब जो है वो गंजे ब्रोकर लगते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया, पीटीआई को ज्वाइन किया, और जैसे ही वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होना शुरू हुए, और जैसे ही वो नून लीग के ख़िलाफ़ होना शुरू हुए, तो इमरान खान साहब को वो तो उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट, उनसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन, उनसे ज़्यादा जो है ज़बरदस्त आदमी कोई लगने ही नहीं लगा। इन्हें कि इतने ज़बरदस्त लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब के घर मुश्किल से मुश्किल हालात में, जब इमरान खान साहब सिर्फ अपने घर, अपने कमरे, अपने बाथरूम के अलावा और कहीं भी नहीं जाते थे, सिर्फ एक शख्स के घर पे गए थे, और वो लतीफ़ खोसा साहब थे। उन लतीफ़ खोसा साहब की ठीक ठाक भाई छितरौल हुई है, और ये छितरौल पूरी की पूरी पार्टी ने की है। और इसी वजह से जो खोसा साहब हैं उनको चेयरमैनी भी नहीं मिली है। इसी वजह से खोसा साहब को कोई अहम ओहदा नहीं मिला है। ये क्या कहानी है, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई की एक कोर कमेटी का एक और इजलास हुआ, कल की ये बात है, और कल काफ़ी लंबा चौड़ा इनका इजलास हुआ। जितने भी 8-10 लोग उस इजलास में थे वो तो सारे बरस पड़े कि भाई जितने भी वकील हैं, इमरान खान साहब के साथ वकीलों को एनी टाइम मिलने की इजाज़त है। जब इनका दिल करता है मुंह चुकते हैं, अडयाला चले जाते हैं, जी हम खान साहब से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। वकील मिलने भी जाते हैं खान साहब से, वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो अपना अपना मंजन बेचते हैं, अपनी अपनी हेडलाइंस बटोरते हैं। जो उनकी बातें खान साहब के साथ होती हैं वो अपने अपने तरीके से आके घंटों घंटों भाषण दे करके बताते हैं। उसके बाद जी इनको टिकटें भी मिली हुई हैं, और इलेक्शन भी इन्होंने इमरान खान की वजह से जीता, और इमरान खान के बयानिए के ऊपर जीता है। और उसके बाद जी वो नेशनल असेंबली में भी आ गए हैं, अब वो सारे एमएनए भी बन गए हैं। लेकिन वो जो असल बात है ना, असल बात है इमरान खान को केसेस में रिप्रेजेंट करने की, असल बात है कोर्ट्स में जाने की। कोर्टों में इनसे जाया नहीं जाता। अभी ये केस लगा हुआ था इमरान खान साहब का इस्लामाबाद के अंदर। बजाय इसके होना तो ये चाहिए था कि जो वकील साहब हैं वो अपने मौक्कल को, अपने जो क्लाइंट हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बार बार ये बातें की जाती हैं कि बस इमरान खान ईद के बाद जेल से बाहर, इमरान खान ईद से पहले जेल से बाहर, ईद के मतलब बातें आप इनकी सुन लें, इमरान खान अगले हफ्ते बाहर, इमरान खान अगले महीने बाहर। तो हमें इनकी बातों से होना तो ये चाहिए था कि ये हर केस के अंदर पूरा पूरा पैनल ऑफ लॉयर लेकर के जाते। लेकिन अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा नज़ला लतीफ़ खोसा साहब पर गिरा कोर कमेटी के अंदर, क्योंकि केस की हियरिंग थी। और जिस टाइम पर हियरिंग थी उस टाइम पर लतीफ़ खोसा साहब जज के सामने जाने के बजाय, इमरान खान साहब का मौक़िफ़, इमरान खान साहब का केस जज के सामने लड़ने के बजाय वो अडयाला जेल गए हुए थे। अपना कोई जूनियर भेज लिया। जो जूनियर उनका वकील था, उन्होंने जब जज साहब को बताया कि वो खोसा साहब तो असल में जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब है ना, वो तो अडयाला जेल गए में इमरान खान साहब से मिलने। जज साहब बड़े गुस्से हुए। उन्होंने कहा इतना अनप्रोफेशनल आदमी हैं, अन्नियाँ आपने इतनी मचाई होती हैं, आप ना बता रहे हैं, इतनी अनप्रोफेशनलिज्म, आपने बताया क्यों नहीं कि वो नहीं है, ना हमें बताया जाता ना कुछ कहा जाता। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी केसेस डिले क्यों हो रहे हैं, और हमारे मतलब की बात है, ये आप खुद लटकाने का इसका पूरा का पूरा सिस्टम करते हैं, आप लटकाते हुए इसका प्लान बनाते हैं और आप हमें बताते भी नहीं है। तो एक तरफ से जज की तरफ से छितरौल हुई। जब ये सारी बातें पता चली तो कोर कमेटी बड़ी नाराज़ हुई, और उन्होंने इमरान खान साहब को भी बताया कि भाई ये क्या चक्कर है कि ये जाते कोई नहीं है। अब मसला ये है कि जितनी भी पीटीआई के अंदर इस टाइम पे कोर कमेटी के लोग हैं वो अच्छी खासी लतीफ़ खोसा साहब की छितरौल कर रहे हैं। और सिर्फ
लतीफ़ खोसा साहब की नहीं, उनके चलते अब ये भी हो गया है कि अब मरवत साहब जाकर के मिलें या नईम हैदर पंचोता साहब जाकर के मिलें या खोसा साहब जो भी जाकर के मिले, पार्टी का पॉलिसी बयान वो होगा जो कि रऊफ हसन साहब देंगे। अब रऊफ हसन साहब आउट ऑफ द ब्लू सारों को कट करके दोबारा एकदम से आगे आ गए हैं। तो वैसे भी खैर वो आ गई थे, लेकिन पहले तो 4 5 6 स्पोक्स पर्सन थे ना, वैसे तो हर कोई स्पोक्स पर्सन था, लेकिन फिर भी तो अब उन्होंने कह दिया कि भाई जो पॉलिसी बयान है ना वो सिर्फ और सिर्फ रऊफ हसन साहब देंगे। तो इसका मतलब है कि जो लतीफ़ खोसा साहब है उनकी ना सिर्फ चितरौल हुई है बल्कि अब वो टेम्परेरी तौर पर फारिग भी हो गए हैं। वो सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर अक्सर में सोए हुए पाए जाते हैं बेचारे, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे सर ऊपर करके ऐसे करके मुंह खोल के सो रहे होते हैं। आपको याद है ना जो नेशनल असम्बली से उनकी तस्वीरें आती हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई। दूसरी बात जी आ जाए अलीमा खान की तरफ। अलीमा खान ने जी जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से कहा है कि मैं पहले आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं, उन्होंने सीधा सीधा जज को धमकी लगाई। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह उनको हिदायत दे, जस्टिस आमिर फारूक उनके अल्फाज थे कि अगर अल्लाह उनको हिदायत दे तो वो आइंदा से कभी भी इमरान खान का कोई केस नहीं सुनेंगे। वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जाहिर बात है कि पूरी पीटीआई को जो है जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर जो है वो रिजर्वेशन है। वो समझते हैं कि वो बायस है, हालांकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतने रिलीफ दिए हैं, उनको तो हर कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, हर उनको अदालत से रिलीफ मिल रहा है। वो पेशावर की जो कोर्ट है वो तो वैसे ही उनके चाचे मामे फुफी की कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। उनको हर केस में जो वो मांगते हैं उनको मिल जाता है, ठीक है। इसके बावजूद इनको जो है आमिर फारूक साहब जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। और अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अगर उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो वो कह रही हैं कि जो जज साहब के बच्चे हैं और उनके आगे से बच्चे, यानी कि उनकी जो अगली नस्लें हैं, वो ये फैसला कुन दिन है जस्टिस आमिर फारूक के लिए कि उनको ये फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं कि उनको आने वाली नस्लें किस तरह से याद करें। अगर वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, उनके नवासे नवासियाँ उनको इज्जत से याद करें और उनको उस तरह से याद करें कि उनको फ़ख्र महसूस हो, तो भाई उनको जो है वो राह रास्त पर आना होगा। और राह रास्त क्या है भाई, जाहिर सी बात है उनकी नज़र में तो राह रास्त यही है ना कि बस हर चीज़ में रिलीफ दे दे, बरियत दे दे, जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं उनको दे दे। वो चांद तारे भी मांग रहे हैं तो अदालत कहे कि जी ला के दो चांद तारे इमरान खान को, यही है ना। तो बेसिकली रिलीफ ही वो चाहती हैं। तो भाई उन्होंने तो बच्चों को क्या, आगे से बच्चों के बच्चों को, मतलब नवासे नवासियाँ तो मतलब आई जस्ट कांट बिलीव इट कि भाई अदालत के अंदर केसेस सबूतों के ऊपर, कागजात के ऊपर, जो अदालती डेकोरम होता है उसके ऊपर लड़े जाते हैं। ये इस तरह से तो नहीं लड़े जाते कि आपका बेटे के सामने आपने मुंह कैसे दिखाना है और आपने अपने नवासे नवासियों को मुंह कैसे दिखाना है, और ना इस चीज़ के जजेस हजरात को पैसे मिलते हैं। फिर ये लोग बात करते हैं जो ऑनेस्टी की, भाई जजेस को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि वो प्रेशर भी हैंडल करें और वो आइन और कानून की रोशनी में, सबूतों की रोशनी में, गवाहान की रोशनी में, जो चीज़ उनके सामने प्रेजेंट की जा रही है उसकी रोशनी में फैसला करें, ना कि इस रोशनी में फैसला करें कि जी अलीमा खान को, अलीमा बाजी को अब ये बात बुरी लग गई है तो भाई अभी वो बच्चों के बच्चों को है और ग्रैंड चिल्ड्रन के हवाले से भी वो प्रिडिक्ट करेंगी कि जी उनको इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनको इज्जत की ज़िंदगी चाहिए कि उनको जिल्लत की ज़िंदगी चाहिए। भाई ये बातें आपने अपने जो हैं वो नेफ्यू एंड नीसेस को, आपने ये बातें खुद जो है हसन न्याजी को क्यों नहीं समझाई थी कि बेटा ऐसे कोर कमांडर के घर के बाहर की जो है अलामती वर्दी की पेटियां नहीं नापा करते, इससे प्रॉब्लम होगी। ये बुरी बात होती है, गंदी बात होती है। गाड़ी के ऊपर चढ़ के, एक तो गाड़ी पे चढ़ना, मतलब कौन चढ़ता है, कोई नॉर्मल रूटीन में कोई ऐसे चढ़ता है, ये बदतमीजी के जुमरे में आती है। खुद अपना नहीं देखेंगे, अपने लोगों को नहीं देखेंगे, बस दूसरों को जो है वो डराना है, खौफ में मुब्तला करना है, ताकि एक ऐसा हवा बना दिया जाए पीटीआई को और ख़ासतौर पर इमरान खान को कि ओए होए 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 होए, कि मतलब कि पहले से ही एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए कि अगर हमारे मतलब की कोई चीज़ ना हुई तो भाई इनके साथ क्या, इनके बच्चों के साथ और इनके बच्चों के साथ भी बुरा होगा। ये तो मतलब कोई समझदार इंसान तो ये नहीं कर सकता। एनीवेज, दूसरी तरफ जी जो एक ऐसी बात उन्होंने कर दी है जिसकी वजह से पूरी पार्टी बहुत परेशान है, पार्टी को समझ नहीं आ रही कि क्या है। अलीमा खान ने ये कहा है कि जी नवाज शरीफ की जो सज़ा है ना अकामा पर, वो बिल्कुल गलत सज़ा है, ये बहुत गलत हुआ नवाज शरीफ के साथ। और ये नवाज शरीफ के साथ क्योंकि गलत हुआ है ना, तो अब इसी चक्कर के अंदर इमरान खान के साथ भी जो है ये गलत हो रहा है। अब असल में मसला पता क्या है, वो ये क्यों कह रही हैं, वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो ये फील कर रही हैं कि रोज़ कोर्ट्स में जा करके, रोज़ वकीलों से मिल के, मतलब ऑब्वियसली ना जेल आसान होती है ना कोर्ट केसेस आसान होते हैं। दिस इंटायर इज़ अ वेरी वेरी टायरिंग प्रोसेस। अब इनके निकल रहे हैं कड़ाके, अब इनका निकल रहा है तरा, तो अब इनको समझ आ रहा है कि यार नवाज शरीफ के साथ बड़ा गलत हुआ, अभी क्या करना है, नवाज शरीफ के साथ बड़ा गलत हुआ। तो भाई अब वो कह रहे हैं कि जी जज ने गलती की, क्योंकि जिस केस में जिस चीज़ पर चार्ज किया वो तो कुछ भी नहीं था, अकामा के ऊपर उन्होंने सजा दे दी। बड़ी ज्यादती हुई है, ये बहुत गलत हुआ है नवाज शरीफ के साथ। तो मैं तो सिर्फ इसे मुकाफात अमल ही कहूँगी कि इनकी तो जो है चंद महीनों में
कोर्टों में जा जाके इनकी जो है वो हालत टाइट हो गई है और इनको नजर आना शुरू हो गया कि भाई ये देखिए जी नवाज शरीफ के साथ कितना गलत हुआ। तो जब हम कहते थे तब तो इनको रियलाइज नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इनकी पेशियां और जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि अलीमा खान जो है वो जा करके नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेंगी। ये वो वक्त आने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर अपना मतलब निकलते हुए, अपनी ज़रूरत देखते हुए, अपनी सहूलत देखते हुए ये तो जाके नवाज शरीफ के साथ जा करके खड़े हो जाएंगे, उनसे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि बड़ा अच्छा होगा। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये होता है, चाहे ये अपने मतलब के लिए ही करें, अगर वो ये चीज़ कर भी लेते हैं तो इससे तो पाकिस्तान की सियासत का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन मसला क्या है ना, मसला ये है कि ये मौके पे चौका मारते हैं। अब इनको लग रहा है कि वो जजेस के हवाले से बात हो रही है कि जी ये जजेस के ऊपर प्रेशर आता है, ये आता है, तो सिर्फ उस चीज़ को साबित करने के लिए कि हाँ जी देखें जी ये जो अभी वाले जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है उनके ऊपर ये प्रेशर आया है और इसी वजह से उन्होंने ख़त लिखे हैं 6 जजेस ने। ये अब इस चक्कर के अंदर ये खुल करके अब वो सच बोलेंगे जो कि नवाज शरीफ की झूठी गलत सजा की है। क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई कि किस तरह से एक साजिश रचाई गई क्योंकि नवाज शरीफ को खत्म करना था, किस तरह से एक बोझ पैदा किया गया और फिर उस बोगस को डीप रूट किया गया एंटी नवाज कि बस नवाज शरीफ नहीं चाहिए, नवाज शरीफ नहीं चाहिए। तो हुआ क्या हुआ? क्या मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली? क्या जो पाकिस्तानी है वो चांद पर पहुंच गए? क्या हुआ क्या? तो भाई असल मामला ये है जिसके अब इस पूरे बयान के ऊपर, क्योंकि अलीमा खान तो कह रही है कि जी नवाज शरीफ के साथ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब इस पूरे बयान के ऊपर पीटीआई वाले ना खुल के अलीमा खान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने तर्ज में। आपको तो पता ना, वो तो पूरी ब्रिगेड निकाल देते हैं, ठीक है ना, ऐसी तैसी गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर देते, गंदे गंदे हैशटैग ट्रेंड्स बनाने शुरू कर देते। अब वो तो वो बना नहीं सकते क्योंकि वो इमरान खान की बहन है और खुल करके उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो बल्कि उल्टा मुझे तो ये पता चला है कि वो इमरान खान साहब को बल्कि ये पहुंचाया गया पैगाम कि देखें जी अलीमा खान साहिबा क्या बातें करेंगे, ये क्या कर रही हैं। तो भाई इस टाइम पर अलीमा खान ने एक कोराहम बर्पा किया हुआ है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।